तो हमारा जो टॉपिक है मेन, उसका नाम है रिलेशन। देखिए रिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। रिलेशन मैंने कल थोड़ा बहुत बताया भी था। जैसे मान लीजिए मैं इसको समझाने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पुराने टाइम का रामायण का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आरडी में भी यही एग्जांपल लेते हैं, बड़ा सिंप्लीफाई एग्जांपल है। जैसे एक ए सेट लिया, सेट ए लिया, मेल मेंबर्स ऑफ दशरथ फैमिली। ठीक है, एक सेट ए ले लिया हमने, एक सेट बी ले लिया, फीमेल मेंबर्स ऑफ दशरथ फैमिली। अब रिलेशन क्या लगाया मैंने, रिलेशन क्या है, मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स में रिलेशन मैंने बताया कि वॉज हस्बैंड ऑफ, यानी मैंने रिलेशन दिया यहाँ पर वॉज हस्बैंड ऑफ। ठीक है, ये रिलेशन मैंने आपको दे दिया कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। तो देखिए सेट ए में सबसे पहले मेल मेंबर्स कौन कौन से थे दशरथ जी की फैमिली में, आप जानते हैं कौन 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 थे मेल मेंबर। दशरथ, राम, भरत, लक्ष्मण। बिल्कुल सही, दशरथ, राम, लक्ष्मण, ठीक है, भरत, अरे याद है भूल गए, अगले थे, सबसे छोटे भाई थे शत्रुघ्न। हम लोग शत्रुघ्न याद रखते हैं, एक्चुअली शत्रुघ्न नाम था। सेट बी फीमेल मेंबर्स कौन क्या थी, फीमेल मेंबर्स में अगर हम बात करें दशरथ जी में, तो इनकी 3 वाइफ थी दशरथ जी की। कौन कौन सी वाइफ थी, कौशल्या, कैकेयी, कैकेयी, बिल्कुल सही, क्या बात है, हमने लॉकडाउन में पूरा रामायण देखा था, मतलब हाँ। सुभद्रा, सुमित्रा, लक्ष्मण की मदर सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति। समझिएगा, रिलेशन का मतलब समझ में आ जाएगा आपके यहाँ से। अब देखिए ये सेट ए, ये हमारा सेट बी। ठीक है, यहाँ पर ए सेट के मेंबर्स लिख दिए हमने, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, थोड़ा गैप देके लिख देते हैं चलो, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब देखिए फीमेल मेंबर्स यानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुतकीर्ति, अब देखिए इनके रिलेशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट करें। रिलेशन क्या है, वॉज हस्बैंड ऑफ, तो वही दशरथ किस किस के हस्बैंड थे, कौशल्या, समझ रहे, केकई यस सर। एंड सुमित्रा। राम किस पे हस्बैंड थे, राम हस्बैंड थे सीता के। लक्ष्मण किसके हस्बैंड थे, लक्ष्मण हस्बैंड थे उर्मिला के। भरत किसके हस्बैंड थे, भरत थे मांडवी के। एंड शत्रुघ्न किसके हस्बैंड थे, श्रुतकीर्ति के। क्लियर है रिलेशन। तो यानी यहाँ पर मैं आर रिलेशन अगर लिखता हूँ, तो आर रिलेशन क्या हो गया, दशरथ कौशल्य, दशरथ इंटू के शॉर्ट में लिख दिया, दशरथ यहाँ पे के कई, ठीक है, एंड दशरथ सुमित्रा, दशरथ सुमित्रा, ये रिलेशन बन रहा है इनके बीच में। राम राम सीता,
राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, लक्ष्मण उर्मिला एंड भरत, भरत मांडवी एंड शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। क्लियर है? ये आर क्या हो गया आपका? रिलेशन हो गया। एनी प्रॉब्लम किसी को? बोलो। नो सर। यहाँ पर मैंने हस्बैंड लिखा, रिलेशन लिखा था वॉज हस्बैंड ऑफ। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पर सेट ए और सेट बी है, तो ए क्रॉस बी अगर मैं निकालता, यानी ये सेट ए ये सेट बी, ए क्रॉस बी निकालना मैंने सिखाया। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? क्या आता है बेटा? बोलो, अरे बोलो। दशरथ, दशरथ कौशल्या, दशरथ कौशल्या, फिर दशरथ दशरथ सीता, दशरथ सीता, समझ रहे हो? यही आता। यस सर, यस सर, दशरथ श्रुतकीर्ति, ये पूरा आता। फिर ऐसे ही फिर राम, क्या आता? कौशल्य, राम कौशल्या। फिर कहाँ तक आता बेटा? बेटा यहाँ पे राम, कीर्ति, तो भी शॉर्ट में बोल रहा है श्रुतकीर्ति। ठीक है। फिर आपका क्या चलता है यहाँ से? फिर चलता है लक्ष्मण। लक्ष्मण। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, लक्ष्मण कौशल्या। फिर आता है आपका लक्ष्मण श्रुतकीर्ति। और लास्ट क्या चलता? शत्रुघ्न कौशल्या। लास्ट तो यही होता ना। यस सर। लास्ट जो हमारा होता, ध्यान दीजिएगा, इससे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। लास्ट होता शत्रुघ्न कौशल्या, अप टू आपका होता शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति। अच्छा मुझे एक बात केवल इतनी सी बताना, क्या आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का? मुझे बताइए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है या नहीं है? मुझे केवल इतना सा बताइए। यस सर, ऑलवेज होगा। यानी कि अगर अब आप देखिए, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, दशरथ कौशल्य दशरथ के सारी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर कोई भी रिलेशन होता है तो वो हमेशा, कोई भी रिलेशन तभी डिफाइन होता है जब वो किसका सबसेट होता है। यानी कि इंपॉर्टेंट कंडीशन, आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम set A to set B, it means R is subset of A cross B। मैंने जो समझाया वो बात क्लियर है आप लोगों को? बोलिए। यस सर। नोट कर लीजिए कि अगर कोई रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन है, इट मींस आर डेफिनेटली सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो रिलेशन नहीं होगा। जैसे अभी क्वेश्चन कराऊं मैं, इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन जो है, ए आपको दे रखा है जैसे ए बी सी डी, बी आपको दे रखा है पी क्यू, फिर एक आपको करने को देंगे पी क्यू आर एस। ठीक है। देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ चार दे रखे हैं रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are relation from set A to set B। ठीक है। तो देखिए अब सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं मैं। ए क्रॉस बी बड़ा आसान है, क्योंकि इसी का सबसेट होना चाहिए। तो ए पी, ए क्यू, ए आर, ए एस, बी पी, बी क्यू, बी आर, बी एस, सी पी, सी क्यू, सी आर, सी एस, डी पी, डी क्यू, डी आर और डी एस। ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला रिलेशन आपको जैसे दे रखा है, आपको बताना है ये रिलेशन है या नहीं। आपको दे रखा है ए पी बी आर
और सी एस, एपी बी आर सी एस। आप बताइए क्या R1 जो है क्या ए क्रॉस बी का सबसेट है? एपी आ रहा है, चलिए बिल्कुल, बी आर भी आ रहा है और सी एस भी आ रहा है, सी तीनों आ रहे हैं, बिल्कुल सही। Yes, sir. तो R1 is subset of A cross B. It means R1 is a relation. यानी R1 क्या है आपका? रिलेशन है। क्यों? क्योंकि R1 सबसेट है A क्रॉस B का। अब जैसे R2 देखा जाए, QB CS DR, मुझे बताइए क्या R2 सबसेट है A क्रॉस B का? नहीं। क्यों नहीं है सबसेट A क्रॉस B का? क्योंकि Q कॉमा B इसमें अलाउ नहीं है। Q कॉमा B कहाँ है इसमें? बोलो बोलो जी। नहीं सर। B Yes, into A sir. में आएगा ना? लेकिन हमें तो एक A से B में देखना है ना रिलेशन। हाँ जी सर। R3 क्या हो गया? AP AQ DP CR BR, AP AQ DP CR BR, क्या ये रिलेशन है? Yes, sir. Yes sir. बिल्कुल। यानी R3 इज अ रिलेशन। रीजन क्या है? क्योंकि वो सबसेट है, रीजन यही है उसका। ठीक है, फोर्थ संध्या क्लियर है बेटा? सर एक बार रिपीट कर दो। R4 है AP QA BS SB। मुझे बताइए क्या ये होगा या नहीं होगा? R4 बोलिए। नहीं सर, नहीं है, बिल्कुल। रीजन क्या है? रीजन क्योंकि क्या सर है? इसमें QA है और SB है। QA है। बिल्कुल सही, क्यू है उसमें प्रेजेंट नहीं है। नोट करें। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके पेपर में भी आएंगे, कॉम्पिटिशन में तो मैंने मना ही कर दिया था, ये कुछ नहीं है इसमें ऐसा। देखिए क्वेश्चन जैसे देखिए, सेट ए दे रखा है आपका 1357, सेट बी दे रखा है 2468। देखिए B2 sets and let R be a relation from set A to set B such that, देखो रिलेशन किस लिखने का तरीका क्या है? एक्स आर वाई, यानी एक्स और वाई, एक्स सेट ए का एलिमेंट होता है, वाई सेट बी का एलिमेंट होता है। एक्स आर वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये रिलेशन लिख के दिया है। रिलेशन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है, अब इस रिलेशन को अगर हमने सिंप्लीफाई करना है तो देखिए किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं, जरा ध्यान दें। देखो ये जो रिलेशन लिख के दिया है, एक्स और वाई किस तरह से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कि एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। और एक्स किससे बिलोंग करता है ये तो आपको पता ही है, एक्स सेट ए से बिलोंग करता है और वाई सेट बी से बिलोंग करता है। ठीक है, इस साइन का मतलब भी आप जानते हो, उल्टे ए का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल वैल्यूज, याद है मैंने बोला था? हाँ, सेट में आपको पढ़ाया था Yes, कि sir. उल्टे ए का मतलब फॉर ऑल वैल्यूज होता है। ऐसा भी लिखा हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अब देखिए एक्स में क्या क्या एलिमेंट है, आप इस रिलेशन को ध्यान से स्टडी करिए। एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर x1 लेता हूँ, x1 लेता हूँ, तो आप जरा ध्यान दीजिए, क्या y में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 से छोटा है? No sir. ले सकते हो सेट No बी से sir. ऐसा एलिमेंट? बोलिए, No sir. अरे बोलिए। No sir. नहीं ले सकते, बिल्कुल सही। अगर मैं x को 3 ले लूं, देखिए भाई x तो मैं यहाँ से लूंगा ना सेट a से, x को अगर मैंने 3 ले लिया, अब y में कौन सा एलिमेंट लिया जा सकता है यहाँ पर? जरा आप मुझे बताएंगे। x3 है तो y Two में भी कौन ले सा सकते लिया हैं। जाता है? Two. बोलिए, क्लियर है? Yes, Yes sir. sir. तो यानी कि किस किस में रिलेशन है? 3 और 2 में रिलेशन है, ये वाला जो इसने दिया हुआ है। यानी हम क्या लिख सकते हैं? 3 रिलेटेड है 2 से। अब मुझे बताइए, अगर मैं x को 5 ले लूं, अगली वैल्यू x की मैं 5 कंसिडर कर सकता हूं, तो x को अगर मैं 5 लेता हूं तो यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस रिलेशन को फॉलो करेगी y की? 6 और 8. 5 ग्रेटर देन, कैसी बातें कर रहे हो बेटा?
x 5 इक्वल 4 आएगा। एक 2 ही तो हो गई ना 4, बेटा, बोलो। यस सर। 5 R2 और 5 R4, क्लियर है मेरी बात। Yes, sir. x को अगर मैंने 7 ले लिया तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको फॉलो करेगी, बोलिए। 6 2 4 6 7 2 7 4 और 6 बेटा 7 6, ठीक है। तो क्या हो गया, 7 2 से रिलेटेड है, 7 4 से रिलेटेड है, 7 6 से रिलेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको या नहीं आई। आगे सर। हाँ जी सर आगे। तो रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन क्या बना देखो, 3 2 और यहां से 5 2 5 4, यहां से 7 2 7 4 7 6, यहां से क्या बन गया 7 2 7 4 7 6, ये रिलेशन बन गया आपका। क्लियर है आपको। यस सर। देखो अगला प्रॉब्लम है हमारा, जैसे इसी में if R is a relation from set A 2 4 5 to set B 1 2 3 4 6 8 1 2 3 4 6 8 defined by x r y x divides y। देखो अब रिलेशन क्या दे दिया, x रिलेटेड, और आप ये बोलने की जरूरत नहीं है कि x सेट A से आएगा और y सेट B से, ऑटोमेटिकली ये तो ऑटोमेटिकली अजम्पशन होता है। अब देखिए आपको बोल रखा है x डिवाइड्स y, तो सबसे पहले अगर मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया, तो आपको बोला गया x डिवाइड्स y। बेटा 2 y की कौन कौन सी वैल्यू को डिवाइड कर सकता है जरा बताओगे। 2 2 को कर सकता है, 2 4 को कर सकता है, 2 6 को कर सकता है, 2 8 को कर सकता है। क्लियर है। यस सर अरे जैसे x तो 2 है, तो 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है मुझे बताइए। 2 डिवाइड्स 2, Yes, sir. 2 डिवाइड्स 4, y की कौन कौन सी वैल्यू को, 2 डिवाइड्स 8, समझ रहे हैं। Yes, यस sir. सर 2r2 2r4 2r6 2r8, कितना सिंपल है। अगला बेटा x का वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 4, और रिलेशन क्या है x डिवाइड्स y। तो बेटा 4 किस किस को डिवाइड कर सकता है, y की वैल्यू को 4 को कर सकता है और 8 को। क्लियर है। Yes, sir. यस सर अगला x का वैल्यू 5 लिया, क्या 5 किसी को डिवाइड कर सकता है, नहीं। अरे y की कोई वैल्यू को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता ना। No, sir. तो क्या क्या आ गया आपका 2 2 2 4 2 6 2 8 4 4 और 4 8, ये आपका आंसर आ गया। करिए अगला क्वेश्चन है, ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, एंड आर बी अ रिलेशन ऑन ए, यानी जो रिलेशन है वो सेट ए में ही है, यानी एक ही सेट दे रखा है, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन है एक्स आर वाई x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आप सोचेंगे कि सर हम x किससे लें, y किससे लें। देखो अगर दो सेट दिए जाते हैं a और b, तो हम x सेट a से लेते हैं, y सेट b से लेते हैं। लेकिन जब एक ही सेट दिया जा रहा है तो आपको x भी इसी से लेना है और y भी क्या आना चाहिए, इसी में आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, ठीक Yes, है। sir. यानी x भी आपका इसी से लेना है और y भी आपका इसी में आना चाहिए। तो देखिए मैं आपको करने को अभी क्वेश्चन में करा ही रहा हूँ। तो x और y में ये संबंध है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया
2y इज इक्वल टू, चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस एक्स अपॉन 2। अब देखो x का पहला वैल्यू मैंने 1 रखा, आप समझिएगा, x का पहला वैल्यू 1 रखा तो ये 10 माइनस 1 अपॉन 2, तो y कितना आ गया 9/2। क्या 9/2 सेट ए में आता है नहीं आता है बताइए? नो सर। नहीं No, आता। sir. तो यानी कि 1 और 9/2 में कोई संबंध नहीं है, यानी r नहीं है तो काट दो उसको। अब x का अगला वैल्यू क्या रख सकते हैं हम 2, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 2, तो x का वैल्यू 2 रखा, तो 10 माइनस 2 अपॉन 2, तो देखिए 10 माइनस 2 8/2 यानी क्या आ जाएगा 4। 4 क्या सेट ए में आता है? Yes, sir. बिल्कुल आता है। तो 2 और 4 में रिलेशन है। अच्छा 3 फिर नहीं रखेंगे, कारण क्या है, वही ये वाली पोजीशन पैदा हो जाएगी, वो सेट ए में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो अगला x का वैल्यू रखा मैंने 4, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये 10 माइनस 4 अपॉन 2 यानी 6/2 यानी 3। 3 भी सेट ए में आता है, तो 4 और 3 भी रिलेशन वैलिड है। अगला x का वैल्यू 6 रखा, तो 10 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 10 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये आ गया 10 माइनस 6 कितना हो गया 4 अपॉन 2, तो यानी 4 भी सेट ए में ही आता है। एक मिनट देख लें, सॉरी 2 आएगा नॉट 4, यहाँ से आपका 10 माइनस 6 4/2 यानी 2 आएगा, 2 आपका सेट ए में आ रहा है, तो यानी क्या हो गया हमारा 6 रिलेटेड है 2 से। अगला x का वैल्यू मैंने 8 रखा, 10 माइनस एक्स अपॉन 2, आप समझ पा रहे हैं मैं 7 क्यों नहीं रख रहा हूँ? सर क्योंकि सर वो P upon Q में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 8R1। अगला देखो 10 रखने का कोई फायदा नहीं है, मैं फिर भी रख के दिखा रहा हूँ। 0 है ही नहीं ना। बिल्कुल 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 y की वैल्यू 0 आ जाएगी और 0 सेट ए में आ ही नहीं रहा है, तो 10 नॉट रिलेटेड टू 0। तो यानी जो रिलेशन आ गया एक्चुअली में, रिलेशन क्या आ गया 2 4 4 3 6 2 8 1। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? यस सर।